जी। डॉक्टर सुनीलम अपने को अनम्यूट करिएगा। ऐसा तो नहीं कि भेड़िया आया की तर्ज पे लगातार राहुल गांधी की गिरफ्तारी की चर्चा हो रही है, पर वो गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं और उनके तेवर भी बदलते जा रहे हैं। तो ये ठीक बात है कि कांग्रेस सड़क पे लड़ने की तैयारी में आ चुकी है और तैयारी उसकी दिखती भी है। आपको लगता है इसका विपक्ष पे भी कुछ असर पड़ेगा? विपक्ष उनके साथ खड़ा होगा या नहीं होगा? अ, देखिए, एक बात तो ये है कि जो ईडी काम कर रही है, एक काम इमरजेंसी ने किया था और इमरजेंसी लगी और उसके बाद में विपक्ष एकजुट हो गया। विपक्ष एकजुट क्यों हुआ था? क्योंकि नीचे से दबाव था पार्टियों के ऊपर और एक मॉरल अथॉरिटी जेपी की थी जिसने सबको एक साथ लेकर के आने का काम किया था। बैकग्राउंड जो है वो छात्र आंदोलन का था। अब ईडी वही काम कर रही है, अगर विक्टिमाइजेशन करने का काम कर रही है और सिलेक्ट करके मतलब जितने भी लोगों के ऊपर उसने छापे मारे, जिसके बारे में ये कहते हैं कि उसने जो है 2014 के बाद में 4 गुने मारे, 2019 के बाद में 6 गुने छापे मारे, उसमें कन्विक्शन रेट केवल 1% है। ऐसा करके अगर ये एक ऐसी एजेंसी बन गई है जिसके खिलाफ में पूरे देश के अंदर वातावरण बन रहा है, तो अब अगर ईडी कोई फोकल पॉइंट हो सकता है, तो वो आने वाले समय में तो डिपेंड करेगा कि ईडी कहाँ जाकर के रुकती है। अभी तो वो जो है वो दरवाजे के ऊपर ही रुकी हुई है। अब ये और लेकिन ईडी सक्रिय हुई मतलब ये तो एक रिजर्व फोर्स के तौर पर उन्होंने रखा हुआ था। पहले जो है उन्होंने जो इस्तेमाल करते थे वो सीबीआई को करते थे, जिसके बारे में आया कांग्रेस भी करती थी। आईटी को करते थे। आईटी का इस्तेमाल तो हम लोगों ने हर चुनाव के पहले यूपी में भी देखा, मध्य प्रदेश में भी देखा, बराबर हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने आईटी का इस्तेमाल भी जो है विपक्षियों को, विरोधियों को दबाने के लिए किया। अब ये जो एक रिजर्व फोर्स थी ये निकाल करके लेके आए हैं और अब इसका उपयोग कर रहे हैं। तो लेकिन वो कितनी हिम्मत कर पाते हैं ये तो अब पॉलिटिकल विल के ऊपर डिपेंड करेगा। एक तरफ पॉलिटिकल विल जो है वो राहुल गांधी का है कि वो डिफाइंस का है कि वो किसी तरीके से झुकने को तैयार नहीं दिखते, कोई कंप्रोमाइज करने को दिखाई मतलब नहीं देते। उनके जो बयान है कम से कम उनसे तो यही पता चलता है कि कोई घबराहट तो उनको नहीं है। अब उसके खिलाफ में पूरे कार्यकर्ता देश में कितना उतरते हैं, तो ये तो है कि ईडी को ये तो धन्यवाद देना चाहिए कि उसने जो है कांग्रेस को जिंदा करने का काम तो कर दिया। अब जिंदा कर दिया लेकिन वो कितने आगे तक जाएगी वो इस पे डिपेंड करेगा कि ईडी कितने आगे तक जाएगी। लेकिन ये दर्शकों को तो ये बात हर समय याद रखनी चाहिए और हम सबको भी कि ये मामला कोई आज का नहीं है, 2012 का मामला है। वो भी एक प्राइवेट कंप्लेंट है सुब्रमण्यम स्वामी की नेशनल हेराल्ड के केस के अंदर। तो सही समय के ऊपर मतलब सही समय का मतलब ये कि अब कुछ विधानसभा चुनाव होने हैं और फिर लोकसभा चुनाव होना है, तो वो अपना माहौल बनाने का काम। और इसके पीछे मुझे ऐसा लगता है कि जो ये साबित करना चाहते हैं वो ये साबित करना चाहते हैं कि पूरा विपक्ष है उसकी कोई, जिसे कहते हैं, इंटीग्रिटी नहीं है। ये लोग मूल तौर पर बेईमान लोग हैं। ये लोग वो लोग हैं जो जिन्होंने की 2 नंबर का पैसा इकट्ठा किया हुआ है। ये एक किस्म का एक इमेज को बिगाड़ने का काम पूरे विपक्ष का, ये भी एक सुनियोजित काम चल रहा है। जैसे अपनी छवि को चमकाने का काम है, वैसे ही विपक्ष की छवि को जो है पूरी तरीके से उस पर कीचड़ उछालने का काम, उस पर कालिक लगाने का काम। तो ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी भी है और वो एक चुनाव की उनकी स्ट्रेटेजी भी है। और 2024 के चुनाव के अंदर हो सकता है वो कोई इसी तरीके का नारा लेकर के आए, जैसे अभी परिवारवाद का नारा वो उठाते हैं, इसी तरीके का ऐसा वो नारा लेके आ सकते हैं कि भाई देखिए सब जितना विपक्ष है कांग्रेस सहित, वो पूरा का पूरा विपक्ष जो है वो टेंटेड है, वो भ्रष्टाचार के अंदर डूबा हुआ है और हम ही हैं जो पार्टी विद डिफरेंस हैं। ये वाली बात वो एक अपना एक जिसे कहते हैं कि एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाने के लिए और वो एक स्ट्रेटेजी के तौर पे काम करना वो कर रहे हैं। लेकिन अभी तो उनके राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो है उनके हाथ में तो है नहीं कि वो गिरफ्तार हो जाएं। हालांकि स्ट्रेटेजी तो सबसे अच्छी ये है, मेरे को तो जितनी बार आपने बुलाया उतनी बार मैंने कहा है कि इस देश के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए ये सबसे अच्छा होगा कि राहुल गांधी और जो है सोनिया गांधी की गिरफ्तारी हो, सूनर द बेटर। जितने जल्दी होगा उतने जल्दी कांग्रेस भी रिवाइव होगी, विपक्ष भी जो है सड़कों के ऊपर आएगा और उतने ही जल्दी 2022-24 के खिलाफ में, मतलब मोदी और संघ परिवार के खिलाफ में एक बड़ा माहौल देश के अंदर बनेगा।
ऐसा मुझको ग्राउंड के ऊपर भी दिखलाई पड़ता है और मेरा राजनीतिक आकलन भी मेरा यही कहता है। तो अब निर्णय करना है मोदी जी को कि वो कब गिरफ्तार कराना चाहते हैं, गिरफ्तारी कराने की हिम्मत भी है या नहीं है। अब एक तरीके से राहुल गांधी तो चुनौती दे रहे हैं, है ना, इन शब्दों में उन्होंने नहीं बोला कि मेरी गिरफ्तारी करके दिखाओ, लेकिन उनका टोन तो जो है वो इसी तरीके का है। उस चुनौती को मामला उल्टा है, मामला ये है कि राहुल गांधी की चुनौती को जो है नरेंद्र मोदी स्वीकार करते हैं या नहीं करते, गिरफ्तार करने की हिम्मत दिखाते हैं या नहीं दिखाते, या फिर अपना जो है जो बात आप कह रहे थे कि शेर आया और जो है कुछ होना जाना कुछ है नहीं, और इस मामले को लटका करके रखना है। और जो उनका जो जैसा रहता है कि एक के बाद एक शो चलते रहते हैं, तो इस समय जो है वो नेटफ्लिक्स वाला एक शो चल रहा है राहुल गांधी सोनिया गांधी का, फिर वो नई सीरीज लेके आ जाएंगे और कौन सी लेकर के आएंगे ये किसी को पता नहीं चल पाता, और फिर उसी सीरीज के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मेरा कहना ये है कि इस समय जो है वो चुनौती दी है सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को, और वो अब साबित करें अपने आप को। नहीं तो अगर वो साबित नहीं कर पाते तो डरपोक वही साबित होंगे, क्योंकि राहुल गांधी तो लगातार चुनौती दे रहे हैं। तो ये स्थिति है जी। बिल्कुल। अजय जी अपने को अनम्यूट करिएगा। नेशनल हेराल्ड का जो केस है बड़ा रोचक है, ना कोई पैसे का लेन देन हुआ, ना राहुल गांधी के पास कोई पैसा आया, ना सोनिया गांधी के पास आया, ना किसी बैंक से उधार लिया गया। इसी वजह से कोई नैरेटिव नहीं बन पा रहा है कि राहुल गांधी सोनिया गांधी इस मामले में भ्रष्ट हैं। यही एक सबसे बड़ा संकट है। मनी लॉन्ड्रिंग का भी कोई केस नहीं बन पा रहा है। तो इसमें अगर गिरफ्तार कर भी लेती है मोदी सरकार